ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव गजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी यहाँ पर द्वादश वर्षीय के प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का स्वाध्याय हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें खंड ब के अंतर्गत आज हम पाठ पढ़ेंगे तीर्थंकर नेमिनाथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार की 24वीं में 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, वे हैं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। इनका चिन्ह शंख है और भी बहुत सारी बातें हैं जो तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के विषय में जानने योग्य है। आज इस पाठ के माध्यम से हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है तीर्थंकर नेमिनाथ। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश में शौर्यपुर या द्वारावती, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, शौर्यपुर अथवा द्वारावती नगरी के हरिवंश शिखामणि राजा समुद्र विजय थे। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। अर्थात हमारे इस भारत देश में शौर्यपुर द्वारिका नगरी जिसको बोलते हैं, है ना, द्वारावती, द्वारिका, शौर्यपुर, है ना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। उस स्थान पर नेमिनाथ भगवान के माता पिता राज्य करते थे, ये बताया है। माता का और पिता का नाम क्या था? राजा समुद्र विजय उनके पिता थे और रानी शिवा देवी उनकी माता थी। कौन से वंश से संबंधित थे ये? हरिवंश। क्या बोलेंगे इनको हम? हरिवंश से संबंधित थे। हमारा पुराण है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में सब भगवान क्या बोलते हैं, नेमिनाथ भगवान के बारे में और नारायण श्री कृष्ण आदि के बारे में, महाभारत आदि के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन है हरिवंश पुराण। तो वो इनके नाम से ही पड़ा, हरिवंश। महारानी शिवा देवी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में जयंत विमानवासी अहमिंद्र को तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म दिया। अर्थात नेमिनाथ का जन्म श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन हुआ। नक्षत्र था चित्रा नक्षत्र। कहां से आए थे? तो ये जो जयंत विमान है ना, वहां पर अहमिंद्र के रूप में जो जीव था, वो जीव तीर्थंकर के रूप में यहां पर अवतरित हुआ। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख वर्ष पूर्व बीत जाने पर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था। अर्थात नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा, नेमिनाथ और नेमिनाथ के बीच में अंतराल कितना था? तो कहते हैं 5 लाख पूर्व
समय बीत जाने पर, नमीनाथ के मोक्ष के बाद 5 लाख पूर्व बीत जाने के बाद फिर नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष की थी तथा शरीर 10 धनुष, जिसको हम अगर फीट्स में कहें तो 60 फीट 60 फीट का उनका धनुष था, उनका शरीर की अवगाहना थी, उनकी ऊंचाई थी। तो इस पैराग्राफ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने समझे वो यहाँ पर हम एक बार फिर से देख सकते हैं। जन्म नगरी शौर्यपुर अथवा द्वारावती, पिता का नाम राजा समुद्र विजय, माता का नाम रानी शिवा देवी, जन्म तिथि श्रावण शुक्ला षष्ठी। नमी नेमी के बीच में अंतराल कितना था? तो 5 लाख पूर्व। नमीनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 1000 वर्ष। उनका शरीर 10,000 धनुष ऊंचा, वर्ण उनका श्याम वर्ण के थे नेमिनाथ भगवान। उनकी जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं प्रायः काले पाषाण में मिलती है, और उनका चिन्ह जो था वो शंख था। ये कुछ प्रारंभिक जानकारी यहां हमने देखी। राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग्य पर नारायण श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचकर नागशैया पर चढ़ गए, धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। ध्यान से सुने, राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो बात बात में या प्रसंग में ऐसे ही कुछ व्यंग्य किया है ना, उनकी शक्तिहीनता आदि को बताया। तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यूं करके नमीनाथ जो थे वे श्री कृष्ण की आयुधशाला बोलते हैं जहां पर सब अस्त्र शस्त्र पड़े रहते हैं, है ना, जहां शस्त्रों का संग्रह होता है, भंडार होता है, उसको आयुधशाला बोलते हैं। तो आयुधशाला में गए, नागशैया पर चढ़ गए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की नागशैया पर सिवाय श्री कृष्ण के और कोई नहीं चढ़ सकता, है ना, नारायण थे वो, तो उसके अलावा और कोई नहीं चढ़ सकता। तो नागशैया पर चढ़ गए। धनुष की डोरी को चढ़ाना कोई मामूली बात नहीं होती थी, परंतु नेमिनाथ भगवान तो अच्छे अतुल बलधारी थे, तो उन्होंने धनुष की डोरी भी चढ़ा दी। और शंख फूंकना कोई सामान्य बात नहीं थी, किंतु सत्यभामा के व्यंग्य पर, सत्यभामा की इस तरह की कुछ बात बोली जो बात लग गई, तो इनकी बात पर उन्होंने शंख भी फूंक दिया। ये 3 काम किए सत्यभामा के व्यंग्य पर। नागशैया पर चढ़ गए, धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया और कृष्ण का शंख जो था उसको भी फूंक दिया। जिस समय आयुधशाला में यह सब हुआ उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नाम की कोई सभा भूमि थी, वहां पर विराजमान थे। वहां नहीं थे, वे कहीं अन्यत्र थे। कुसुम चित्रा नाम की कोई सभा भूमि थी, वहां पर वे विराजमान थे। लेकिन इस आश्चर्यपूर्ण कार्य को सुनकर उनका मन व्याकुल हो गया, अर्थात मेरी इन चीजों का उपयोग या मेरी इन चीजों पर अपना शक्ति प्रदर्शन नेमिनाथ ने किया। नागशैया पर चढ़ जाना, धनुष की डोरी चढ़ा देना, शंख फूंक देना, इससे कृष्ण को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और मन व्याकुलित भी हुआ। तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने, ध्यान से सुने, हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में श्री कृष्ण को नारायण के रूप में जाना जाता है। हमने 63 शलाका पुरुष अथवा 169 महापुरुषों में पढ़ा था, श्री कृष्ण नारायण के रूप में हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। और जो नारायण होते हैं वे अर्धचक्री होते हैं। अर्धचक्री और चक्री में क्या अंतर होता है? चक्री माने चक्रवर्ती, अर्धचक्र माने आधा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जहां षटखंडाधिपति होते हैं, ये 3 खंड के अधिपति होते हैं, इसलिए अर्धचक्री। और चक्रवर्ती से सब आधी आधी चीजें होती हैं, इसलिए अर्धचक्री जानते हैं। तो श्री कृष्ण अर्धचक्री थे।
तो तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी से विचार कर अब इनका बदला कैसे लिया जाए, इन्होंने कैसे मेरी आयुधशाला में प्रवेश कर ये सब कार्य कर लिया, अब कुछ न कुछ बदला लेना चाहिए। इस तरह से श्री कृष्ण ने बदला लेने के भाव से नेमिनाथ के साथ क्या किया, देखें, कुमार नेमिनाथ के विवाह की योजना बनाई और मतलब योजना बनाई, विवाह करवाना नहीं था, विवाह की योजना बनाई और कुछ ऐसा प्रसंग हो जिससे कि ये राजपाट छोड़ दे, इस तरह की कुछ भावना से कुछ योजना बनाई। और वो योजना क्या बनी, तो उस योजना के अंतर्गत उन्होंने किसी राजकुमारी राजुल के साथ इनका विवाह करने का निश्चय किया। कौन थी राजुल, तो यहां पर बताते हैं, उग्रवंशी राजा उग्रसेन, है ना, कि रानी जयावती की प्रिय पुत्री राजुल से संबंध करा दिया। किसका, नेमि कुमार का राजुल के साथ संबंध करा दिया। आप देख सकते हैं राजुल माता पिता कौन थे, राजुल की माता का नाम रानी जयावती, राजुल के पिता का नाम राजा उग्रसेन था। ऐसे राजुल जो बहुत सुंदर थी, है ना, आगे बता रहे हैं कैसी सुंदर थी, तो अत्यंत सुंदर उस राजकुमारी के साथ नेमि कुमार के विवाह करने के लिए संबंध बना दिया। श्रावण मास में यादवों की बारात सज धज कर द्वारिका से जूनागढ़ पहुंची, है ना। द्वारिका में नेमि कुमार रहते थे, अभी जैसे बताया द्वारावती बोले, शौर्यपुर बोले, वो सब द्वारिका के नामांतर है ना। और यादव वंशी थे, तो यादवों की बारात सज धज करके, है ना, श्री कृष्ण यादव वंशी थे, तो इन सब की बारात जो है वो सज धज करके द्वारिका से जूनागढ़ पहुंची। राजुल जूनागढ़ थी। उस बारात का वैभव अद्वितीय था, बड़ा वैभव था। राजकुमारी राजुल वधु के वेश में साक्षात रति लग रही थी। कामदेव, है ना, कामदेव की पत्नी का नाम रति है। साहित्य शास्त्रों में सर्वांग सुंदर कामदेव को माना जाता है और उसकी पत्नी रति को सर्वांग सुंदरी कहा जाता है। तो उस समय राजुल सर्वांग सुंदर लग रही थी, रति के समान लग रही थी। जैसे ही नेमि कुमार के रथ ने नगरी में प्रवेश किया, तभी उनकी दृष्टि एक मैदान के बाड़े में बंधे हुए तृणभक्षी पशुओं पर पड़ी, है ना। जैसे ही नेमि कुमार नगर में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए कि नगर के द्वार के समीप ही एक बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान में कुछ पशु, बंधे हुए पशु दिखाई दिए, है ना। उन पशुओं पर उनकी नजर पड़ी। तब सारथी से कारण पूछने पर सारथी ने पूछने पर उत्तर मिला कि विवाहोत्सव में जो मांसभक्षी म्लेच्छ राजा आए हैं, उनके लिए नाना प्रकार का मांस तैयार करने के लिए पशुओं को बांधा गया है ना। ये सब एक तरह से माया थी। श्री कृष्ण ने विवाह की जो योजना बनाई थी, उसी योजना का एक भाग था, है ना। और ये पशुओं को बांधना, सारथी के मुख से इस तरह से कहलवाना, ये सब उनके वैराग्य के कारण को उत्पन्न करने के लिए था। तो इस तरह से पशुओं को देख करके निश्चित रूप से नेमि कुमार के मन में प्रश्न होना, प्रश्न के जवाब को प्राप्त होना कि ये सब बहुत सारे म्लेच्छ राजा भी यहाँ पर आए, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए इन पशुओं को बांधा गया, इनको मार मार करके मांस आदि तैयार करके उनको परोसा जाएगा। ये बात वहां पर हुई। यह सुनते ही नेमि कुमार को दया से ओतप्रोत हृदय विवाह के लिए उत्सुक नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि मेरे विवाह के निमित्त राजा लोग आ रहे हैं और वो भी मांसभक्षी, और उनको बेचारे इन मूक निरीह पशुओं के मार करके और उनको मांस खिलाया जाएगा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे विवाह को, है ना। मैं इस प्रकार के विवाह को नहीं करूंगा। तत्काल एक विवाह के लिए उमड़ता हुआ हृदय दूसरे ही क्षण में वैराग्य से उमड़ने लगा, अर्थात वैराग्य हृदय में आ गया और संसार से विरक्त हो गए। तो कहते हैं सांसारिक मन में सांसारिक सुखों के प्रति
वितृष्णा उत्पन्न हो गई और वे राजुल से विवाह न करके विरक्त हो गए। अर्थात उन्होंने विवाह का प्रसंग, विवाह की भावना, विवाह का विचार छोड़ दिया और वे विरक्त मन वाले हो गए। तत्काल जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी तीर्थंकर जब वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो सभी लोकांतिक देव इत्यादि आते हैं और उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। वैराग्य की अनुमोदना होने के बाद उन्होंने दीक्षा के लिए अपना कदम बढ़ाया। क्या हुआ? तदनंतर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ही, देखो श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ही उनका जन्म हुआ था और दीक्षा कल्याणक भी उनका श्रावण शुक्ला षष्ठी का ही है। तदनंतर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन गिरनार के सहस्राम्र वन में संध्या काल के समय 300 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ जन दीक्षा धारण कर ली। अर्थात नेमी कुमार विरक्त हुए। विरक्त होने के बाद वही जूनागढ़, गिरनार अभी पास में ही पड़ता है, आज भी हम देखते हैं तो गिरनार जी जूनागढ़ जिले में ही पड़ता है। तो जूनागढ़ तक तो गए थे, पास में गिरनार पर्वत था। उस गिरनार पर्वत के ऊपर सहस्राम्र वन का नाम था सहस्राम्र, जहां पर हजारों आम्र वृक्ष थे, इसलिए उस वन का नाम है सहस्राम्र वन। वहां पर शाम को ही उन्होंने दीक्षा को धारण किया। कहते हैं 300 वर्ष का, 1000 वर्ष की उनकी उम्र थी, 300 वर्ष उन्होंने कुमार काल बिताया और उसके बाद जैसे उन्होंने दीक्षा लेने के लिए अपना मन बनाया तो उनके साथ साथ 1000 राजाओं ने भी दीक्षा लेने का अपना मन बनाया। यहाँ हम देख सकते हैं दीक्षा तिथि श्रावण शुक्ला षष्ठी, दीक्षा का स्थान गिरनार, सहस्राम्रवन, है ना। द्वारिका से जूनागढ़ बारात लेकर के आए, जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत है, उस पर्वत पर ही उन्होंने दीक्षा धारण की। कुमार काल उनका 300 वर्ष का था और दीक्षार्थी राजा उनके साथ जो थे वे 1000 थे। राजकुमारी राजुल ने भी विरक्त होकर नेमिनाथ के ही मार्ग पर चलकर आर्य का दीक्षा धारण कर ली। बड़ा अद्भुत प्रसंग था, है ना। जहां विवाह होना था नेमी कुमार और राजुल का, दूसरे ही क्षण पशुओं के प्रति दया भाव से ओतप्रोत होकर के नेमी कुमार ने दीक्षा ली। वहीं नेमी कुमार के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण अथवा मन में एक बार नेमी कुमार को अपना पति स्वीकार कर लेने के बाद अब किसी से भी विवाह न करने की भावना करने वाली राजुल ने भी और किसी से विवाह का मन छोड़, है ना, विरक्त होकर उसने भी आर्य का दीक्षा ले ली। कितना अजब और गजब प्रसंग है हमारे इस शास्त्रों में, है ना। जहां दोनों एक क्षण पहले तो दोनों विवाह के मार्ग में जाने वाले थे, दूसरे ही क्षण दोनों ही विरक्त होकर के जिन दीक्षाओं को धारण करते हैं। भगवान नेमिनाथ इस तरह से दोनों ने दीक्षा ग्रहण की, राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की, बहुत सारे साथ में। भगवान नेमिनाथ की प्रथम पारणा द्वारावती नगरी के राजा वरदत्त ने नवधा भक्ति पूर्वक कराई। और जैसा कि हम सब जानते हैं दीक्षा कल्याणक मना, सभी इंद्र आदि ने आकर के उनके दीक्षा कल्याणक को मनाया। फिर प्रथम पारणा द्वारावती नगरी में पुनः द्वारावती नगरी की तरफ प्रस्थान हुआ और वहीं पर उनका प्रथम पारणा हुआ। प्रथम पारणा कराने वाले राजा थे राजा वरदत्त। अर्थात प्रथम आहार जो कराते हैं वे निकट भव्य होते हैं, ऐसे राजा भव्य जीव राजा वरदत्त थे। छद्मस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने के बाद, ये क्या होती है छद्मस्त अवस्था, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। दीक्षा लेने के बाद से लेकर के केवल ज्ञान होने तक की जो बीच में अवस्था, जो बीच के दिन होते हैं उसको बोलते हैं छद्मस्थ काल, है ना। दीक्षा लेने के बाद से लेकर के केवल ज्ञान होने तक का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, इसको हम छद्मस्थ अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब नेमी कुमार को कितने दिनों तक तपस्या करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 56 दिन, है ना। 56 दिन बीत जाने के बाद, है ना, उन्होंने
4 घातीय कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो क्या कहते हैं, कहां पर प्राप्त किया? रैवतक पर्वत पर महाविष्णु वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय 4 घातीय कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अर्थात दीक्षा के बाद 56 दिन 56 दिन तक उन्होंने तपस्या की और फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान कहां पर हुआ? रैवतक पर्वत पर, है ना, महाविष्णु नामक वृक्ष के नीचे। संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं, छद्मस्त काल 56 दिन, केवल ज्ञान की तिथि आश्विन शुक्ला प्रतिपदा, केवल ज्ञान वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके उनको केवल ज्ञान हुआ वो महाविष्णु वृक्ष, जिसको हम बांस, बड़ा बांस जो होता है इस नाम से भी जानते हैं। और जब केवल ज्ञान होता है तो तत्काल सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर जो हैं वो समवशरण की रचना कराते हैं। तो भगवान का भी समवशरण लगा, उस भगवान के समवशरण की रचना हुई जिसमें 18,000 मुनि, 40,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, है ना, और देव देवियां कितनी थी? असंख्यात देव और देवियां तथा संख्यात तिर्यंच वहां पर उस समवशरण में उपस्थित थे। इस प्रकार भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने 699 वर्ष 9 माह 4 दिन विहार किया, है ना। लगभग 700 वर्ष हमने पढ़ा था, है ना, कि 300 वर्ष तो उनके कुमार काल के बीत गए, ये कुछ समय उनके 56 दिन उन्होंने कुछ तपस्या की और इतने कुछ दिन बचे थे उसमें उन्होंने विहार किया, धर्मोपदेश किया, है ना। धर्मोपदेश तथा विहार काल उनका 699 वर्ष 9 माह और 4 दिन और है, ये सब उनका विहार काल रहा। तत्पश्चात 533 मुनियों के साथ 1 मास का योग निरोध कर गिरनार पर्वत से ही आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। अर्थात योग निरोध का मतलब होता है केवल ज्ञान के बाद पुनः अपने मन वचन काय को रोक करके, क्योंकि अभी तक वो सयोग केवली थे, फिर अयोग केवली होने के लिए पुनः मन वचन काय का निरोध करते हैं और ध्यान लगाते हैं। ध्यान के द्वारा बचे हुए जितने भी कर्म हैं उन समस्त कर्मों को नष्ट करके और फिर उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान नेमिनाथ के जीवन की यह कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी प्रेरणादायी है हम सबके लिए। एक क्षण पूर्व जहां विवाह के लिए उनका मन उमड़ा था, वहीं दूसरे क्षण में वैराग्य के प्रसंग को प्राप्त करके और उन्होंने जिन दीक्षा धारण की और अपने जीवन का कल्याण किया। साथ में अपने पतिव्रता नियम का पालन करने वाली राजुल भी, है ना, दूसरा विवाह करने का विचार न कर नेमिनाथ के साथ ही आरिका दीक्षा लेकर के उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस प्रकार से नेमिनाथ भगवान का यह जीवन हम सब के लिए खूब प्रेरणादायी है, खूब शिक्षाप्रद है। हम भी इनके चरण चिन्हों पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।